पीटीआई के बड़े बड़े रहनुमा पीटीआई को छोड़ने के लिए तैयार। चंद ही घंटों में उनकी जानिब से ऐलान कर दिया जाएगा कि हम पीटीआई से दस्तबरदार होते हैं और हमारा आगे का कोई भी लाएअमल पीटीआई के साथ नहीं होगा। ये मेरी बात आप ज़हन नशीन कर लें और चंद ही घंटों बाद आप देख लेंगे कि ये पीटीआई के तमाम रहनुमा, इनमें से तकरीबन 50% पीटीआई को छोड़कर मुस्लिम लीग नून या पीपल पार्टी में जाने के लिए तैयार हैं। और मैं आपको ये भी खबर देता चलूँ कि मुस्लिम लीग नून के वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब को एक पीटीआई के सीनियर तरीन रहनुमा, मैं उनका नाम आपको नहीं बताना चाहता, सीनियर तरीन रहनुमा हैं वो पीटीआई के इमरान खान साहब के अलावा। उन्होंने भी ख्वाजा आसिफ साहब से रब्ता किया और कहा कि हम आपकी पार्टी की तरफ आना चाहते हैं, आप हमें लेंगे। जिसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने बहुत ही अच्छे अल्फाज में उनको समझाया कि भाईजान आप सुने, हमने भी अपने दौर में तकलीफ़ें बर्दाश्त की, आप भी तकलीफ़ें बर्दाश्त करें और फिर आपका पता चलेगा कि आप वफादार हैं या नहीं। वो बंदा हर जमात में जा चुका है, लेकिन अब वो मुस्लिम लीग नून में भी आना चाहता है। पहले भी मुस्लिम लीग नून में था, लेकिन अब उसको मुस्लिम लीग नून एक्सेप्ट नहीं करती। इस सूरत में शायद एक्सेप्ट कर ले कि वो अपनी सज़ा मुकम्मल भुगतेगा, उसके बाद जब जनरल इलेक्शन होंगे शायद मुस्लिम लीग नून उसको अपने साथ मिला ले। ये असल कहानी है पड़ी। जिसके बाद अगर देखा जाए कि और सिंध से भी एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है, जिससे 8 से 10 MNAs हैं और 4 से 5 MPAs हैं, जिन्होंने तकरीबन 1 या 2 दिन में ऐलान कर देना है कि हमने पीटीआई से रहें जुदा कर लिया और हमारा पीटीआई से कोई वास्ता नहीं होगा। ये मेरी बात आप ज़हन नशीन कर लें और चंद घंटों बाद ये फैसला आप टीवी स्क्रीनों पर देखेंगे कि काफ़ी सारे रहनुमा आकर कहेंगे, एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना हुआ होगा उनका और वो ये अल्फाज दोहराएंगे कि इमरान खान साहब ने हमारे तमाम लोगों को और हमारे वर्करों को और हमें भी ये कहा कि आप फ़ौज के खिलाफ नारेबाजी करें और फ़ौज के खिलाफ GHQ जाएं और कोर कमांडर हाउस को आग लगा दें, लिहाजा हमने ये हरकत नहीं की और हम पीटीआई को छोड़ने लगे। ये उनकी तरफ से बयानिया होगा और अब हम आज़ाद होंगे या जैसे हमारा फॉरवर्ड ब्लॉक किसी और पार्टी को एक्सेप्ट करेगा, पीपल पार्टी को या मुस्लिम लीग नून को, हम उन पार्टी की तरफ चले जाएंगे। ये उनका सिनेरियो होगा। आगे आ जाते हैं जी, जो हंगामा रचाया गया पीटीआई की जानिब से, उन पर जो दहशतगर्दी की FIR थी, वो तो चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदियाल साहब तो हर कोर्ट से उनको रिजेक्ट करवा रहे हैं कि ये FIR इन पर नहीं होनी चाहिए पीटीआई पर। लेकिन अब इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, PDM की हुकूमत और पाक फौज ने यह तय कर लिया कि आर्मी एक्ट के तहत उन तमाम रहनुमाओं पर जिन्होंने GHQ पर हमले करने के लिए एक प्लान बनाया और अपने कारकुनों को उकसाया और उनको तरकीब दी कि आप जाएं और इस तरीके से, और जो जत्थे थे उनको तमाम इन रहनुमाओं ने हैंडल किया और जत्थों को पहुँचाते रहे। किसी को किसी चौक पर उतारा गया और किसी को दूसरे साइड के चौक पर उतारा गया कि आप जाएँ GHQ की जानिब, और दूसरों को कहा गया कि आप जाएं वो कोर कमांडर हाउस की जानिब, उधर आग लगा दे। नौज बिल्ला उन्होंने मस्जिद को भी शहीद कर दिया है। इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? हम मुसलमान तो हैं नाम के, अगर यही काम किसी और मजहब के लोगों ने किया होता तो पहले हम लोग उनको जाकर ख़त्म कर देते, हलाक कर देते। लेकिन अब जब मुसलमान ये काम करता है तो दिल खून के आंसू रोता है। जब ये मुसलमान काम खुद करता है, एक सियासी पार्टी की बिना पर जाकर मस्जिद को शहीद कर दे, कोर कमांडर हाउस के उधर आग लगा दी गई, क्या ये इंसानी हमदर्दी है? अब इनको कड़ी कड़ी सज़ा देनी चाहिए और इनको फांसी पर लटकाया जाए। ये जो लोग जाकर कोर कमांडर में कैद आज़म का एक तो घर था, और दूसरी बात जो मस्जिद में आग लगाई गई, मस्जिद को शहीद किया गया, क्या उधर कुरान मस्जिद नहीं थे? क्या उधर और चीज़ें नहीं थी? उनको क्यों आग लगाई गई? उन लोगों की तहकीकात होनी चाहिए। और उनमें से मैं पाक फौज को और दूसरे इदारों को सलूट पेश करता हूँ कि उन्होंने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और कुछ बाकी हैं जो जमान पार्क में मौजूद है। इंशाल्लाह वो भी 24 घंटों के अंदर अंदर वो लोग भी गिरफ्तार हो जाएंगे। 40 के करीब वो लोग जमान पार्क में इमरान खान साहब की पुश्तबनाई में रह रहे हैं। इंशाल्लाह उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। ये इनकी भूल है और उनको कानून के कटहरे में लाया जाएगा और फौजी एक्ट के तहत उन पर FIR दर्ज होंगी और सिविल और फौजी अदालतों में उनका ट्रायल चलेगा। कोई बंदियाल की अदालतों में उनका कोई काम नहीं होगा। अब इंशाल्लाह तमाम हक और सच का फैसला होगा जिन्होंने ये काम किया है। उसके बाद आ जाते हैं फवाद चौधरी की तरफ।
जो कहा करते थे, उनकी वीडियो मौजूद है, ये देख सकते हैं आप। मैं आपको सुना भी देता हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ, वो कहते हैं जी हम लेके रहेंगे आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी। क्या ये तेरे बाप ने आज़ादी दी है फवाद चौधरी साहब? अब क्यों एक पुलिस के डाले को देख के आप तू भाग रहा है? ये देखें जी फवाद चौधरी साहब क्यों भाग रहा है, ये देखें अदालत की तरफ जा रहा है। पता है ना इनको हमारी डील है जजों के साथ, हम इसलिए जजों के पास जाएंगे, वो हमें 2-3 दिन का और बेल दे देंगे और हुकूमत को कहेंगे इसको किसी भी एफआईआर में गिरफ्तार ना किया जाए। कोई बात नहीं, ये बंदयाल साहब भी चला जाएगा, 2-3 मंथ रह चुके हैं। इसके बाद काजी फायद ईसा साहब ने भी आना है। इंशाल्लाह पीटीआई निस्बत नाबूद हो जाएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।